हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी सिमी मैम आपकी क्लास का चैप्टर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जब हम किसी भी चीज़ को बहुत सारे इक्वल 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 पार्ट्स में बांटते हैं, तो वो जो इक्वल इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा इसका रीकैप लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फ्रैक्शन को कैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो तो सब आपको आता ही है, बट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पे कवर करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन कवर किए थे। इस बार हम जो है 3, 4 एंड 5 कवर करने वाले। व्हाट इज फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में जो फिगर होती है 1/2, 3/4, इसमें जो ऊपर की फिगर होती है, जैसे 3 अपान जैसे 3/4 कोई फिगर है, 3/4, ठीक है। ये 3 जो है हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? ये हमारा है न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे का 4 है ये है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम डी भी कह सकते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये वाली फिगर जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं? ऊपर वाली फिगर क्या बताती है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। ये तो हमने सीख लिया कि जब एक फिगर को, किसी चीज को हम जब इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4 है, तो हमारे पास कितने हैं? वो 3 है, और टोटल कितने हैं? वो 4 है। तो ये होता है ये हमारी क्या बन जाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जैसे 3/4 जो है, ये हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, तो 3 छोटा होता है 4 से। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है? जब हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। जैसे अगर हम ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं 7/4, तो 7 जो है बड़ा है, 4 जो है छोटा है, तो वो जो है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारा होल नंबर भी साथ में होता है, तो साथ में हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 5, 4, 5/6, तो ये हमारी क्या बनी? ये हमारी बनी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स हो गई है, होल नंबर भी साथ में है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी साथ में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी। अब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन मींस फाइंडिंग ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक और क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे सपोज हमने ये पिज्जा लिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया? सपोज हमारे पास ये पिज्जा है, ये क्या हो गया? 1/2। इसका एक हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या हो गया? ये 1/2 है। अगर इसको 4 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्सा जो है, इतना सा हिस्सा, ये क्या हो गया? 1/4। यानी कि एक हमारे पास है, टोटल कितने हैं? 4 है। तो जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 है, इसको किसी के साथ भी कर सकते हैं। 1/3 के साथ अगर हमने किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1/6। तो ये जो है 1/6 हिस्सा, मतलब 1/6 जो है इस पूरे पिज्जे का हिस्सा। मतलब ये जो है हमारे, हमने क्या देखा, इसमें क्या सीखा कि 1/2 जो है ये क्या था? फ्रैक्शन। ये 1/3 क्या था? फ्रैक्शन। और जो हमें नया नंबर जो मिला वो भी क्या था? वो भी एक फ्रैक्शन था। तो जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमें फिर से एक क्या बन जाता है? होल नंबर, पूरा मतलब उसका एक नया फ्रैक्शन मिल जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 2.1 का
क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में 1, 2 एंड 3 जो है 1 और 2 सॉरी 1 और 2 हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, क्या है, क्या नंबर है? 7 इंटू 3/4। 7 इंटू 3/4 बहुत इजी है। 7 इंटू 3 अपान, इसको बाई भी कह सकते हैं, अपान भी कह सकते हैं, जो आपका मन हो। 7 इंटू 3/4। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना। अब आप बोलोगे मैम 7 को तो हम कर लेंगे, लेकिन 5 को किसके साथ करेंगे? तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या होगा? 21 होगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जो है इसको आपको ये तो पता है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी कवर करना है एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको ध्यान से करते हैं। अब हमने क्या किया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगाते हैं। 7 3 क्या है? 21। ठीक है, 21। 1 इंटू 5 क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसको ध्यान से देखना। जब भी हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं? हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कॉमन मल्टीपल है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? कटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा कोई भी कॉमन मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम क्रॉस में भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस में हमें कोई दिख रहा है कॉमन मल्टीप्लाई इधर से इधर, तो भी हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। पर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर, लोवेस्ट फॉर्म आ गई। अब इस लोवेस्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे? आगे उसने क्या कहा है? कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, 21 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। जो ऊपर होता है उसको अंदर रखना है और जो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर है उसके साथ इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 21 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। 25 जो है 21 से बड़ा हो गया तो हम उसको नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो नीचे क्या आया? हमारा 1 बच गया। अब एक और चीज है, अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी हमने लिखना होता है और ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या, कैसे लिखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में? ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास क्या आ रहा है? डिवाइजर। और ये जो है हमारे पास आ गया डिवाइजर। और ये नीचे जो बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्या है? हमारा क्वोशिएंट। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डी को क्या करते हैं? कोई बोल सकता है? चलो मैं बता देती हूँ। डी को हम हमेशा सामने रखते हैं और आर को हम ऊपर, यानी कि रिमाइंडर ऊपर, और क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। यहाँ पे डी क्या है? हमारा 4 है। आर जो है यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर है और ये 5 जो है हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से ये जो है हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इजिली इसको कर सकते हैं। बाकी आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, इसको हम रेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 4 इंटू 1/3। बहुत इजी है। 4 इंटू 1/3। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? जब भी हमने क्वेश्चन करना होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? यस, 1 लगाते हैं। ठीक है, इजी हो गया ना। अब मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, बड़ा सिंपल है। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर को दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर उसको दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल। अब 4 इंटू 1 क्या होता है? 4। 3 इंटू 1 क्या होता है? क्या आ गया? 3 आ गया। टेबल भी पढ़ सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, सिंपल। अब इसको क्या करना था हमने? इसको हमने क्या बोला था कि कॉमन मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसको कट करना है, बट यहाँ पे कोई भी कॉमन मल्टीप्लाई नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करना था, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, डिवाइड। यस, हमने अब इसको डिवाइड करना है, 4 को अंदर रखना है और 3 के साथ इसको क्या किया, डिवाइड किया। 3 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 1 जा 3 ही करेंगे। तो हमारे पास 4 में से 3 माइनस किए 1 आ गया। तो फिर से वही चीज आ गई, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला था वो, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड क्वोशंट। क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर को सामने, रिमाइंडर को ऊपर और क्वोशंट आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। क्या था, 1 रिमाइंडर 1 और ये 3। तो ये कितना सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपके आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपकी सारे जो है, इसमें बड़े सारे पार्ट है, वो आप करोगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से इसको रीड करेंगे। शेड, शेड 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, शेड 1 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। हमने क्या करना है, हमने करना है शेड करना है जो 1/2 ऑफ द सर्कल, सर्कल में जितनी भी पिक्चर्स हैं उनका 1/2 को हमने क्या करना है, शेड करना है। ध्यान से हम इसको काउंट करते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितनी कितनी सर्कल है यहाँ पे, 12 है। तो इसने क्या बोला है हमें, 1/2 ऑफ सर्कल, यानी कि ऑफ 12, 1/2 ऑफ 12। हमारा क्वेश्चन क्या बना, 1/2 ऑफ 12, क्योंकि 12 सर्कल है यहाँ पे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वैसे ही मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले किया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1। तो ऊपर वाले दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 12 क्या होता है, 12। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। अब देखो, हमने क्या करना था, कटिंग करनी थी इसको। इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, अगर यहाँ नहीं की तो यहाँ भी कर सकते हो। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो क्या आंसर आया हमारा, 6। अब क्वेश्चन क्या था, शेड, शेड 1/2 ऑफ द सर्कल। अब जो 1/2 ऑफ सर्कल है उनको हमने शेड करना है। तो क्या आंसर आया हमारा, 6। यानी कि 6 जो है, 6 हमने यहाँ पे क्या करनी है, शेड करनी है। तो इनको हम शेड कर देते हैं, 6 सर्कल को हमने शेड करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको मजा भी आया होगा इसको करने में। मजा आया ना सबको, हाँ, ड्राइंग करना तो सबको अच्छा लगता है ना। इस पे आप कोई दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो, जैसे हमारे पास डिफरेंट कलर है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। आपके जो ड्राइंग बॉक्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, वहां से आप कोई भी कलर लेके इसको कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा रफ में किया है, क्योंकि ज्यादा करूंगी तो इसको टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 and 3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स। अब जो ट्राइंगल है उनका 2 ऑफ 3, ठीक है, उनका 2 ऑफ 3। अब देखिए, हम सबसे पहले ट्राइंगल को काउंट करेंगे, कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल है। तो 2 and 3 ऑफ 9, हमने ऐसे भी क्वेश्चन बनाना है, 2 and 3 मल्टीप्लाई 9। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे कटिंग हो सकती है हमारी। ठीक है, हमने क्या बोला था, कहाँ कहाँ कटिंग होगी, ऊपर नीचे एंड क्रॉस में, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट हो सकते हैं, और जो क्रॉस में होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इन 2 and 1 को भी कर सकते हो, 9 और 3 को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 और 3 जो है वो कट हो जाएंगे। कैसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ रहा है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 6। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 1। तो यहाँ भी सेम 6/1 नहीं आ रहा है, यानी कि 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको क्या करना है, शेड करना है। कितने, 6 ट्राइंगल को करना है। इसमें कोई भी आप अच्छा सा कलर ले लो, सुंदर सा, जो आपको अच्छा लगता है, ये वाला लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल जो है, सुंदर सुंदर शेड हो जाएंगे।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। 6 करने हैं आपने, जो आपका आंसर आया वही आपने करने हैं, ठीक है। इसमें आप अपने मन के साथ कोई भी रेड, ब्लू, ऑरेंज, जो आपका मन करे उनको आपने करना है। ठीक है, ये हो गए 6, हमारे 6 पार्ट जो हैं ये कवर हो गए। तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। इसमें भी आपने क्या करना है, ये देखिए 1/2 ऑफ 24 एंड 46। अब 1/2 को आपने दो पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 24 के साथ भी एंड 46 के साथ भी। इसको करके देखते हैं। देखिए 1/2 पहले किसके साथ करना है, 24 के साथ। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से पहले इसके साथ फिर इसके साथ, अब दूसरी बार फिर से हम इसको करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 46, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 46। अब बड़े ध्यान से करना है इसको। 1/2 मल्टीप्लाई 24। अब 24 के साथ पहले करेंगे, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हम क्रॉस में भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 और 24 जो है कॉमन मल्टीपल है, तो कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि 12 के साथ भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब 12 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या आया, 12। अब नीचे क्या आ रहा है हमारा, 1 इंटू 1 नीचे आ रहा है 1। इसी तरह से यहाँ भी इसको कट कर सकते हैं हम, ये भी कॉमन मल्टीपल है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 यानी कि 23। 1 इंटू 23 क्या आया, 23, और नीचे क्या आया 1। तो ऊपर का आंसर क्या आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है, और नीचे का आंसर आ रहा है 23। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी, इसमें भी आपके बहुत सारे पार्ट हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2/3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले 18 के साथ इंटू 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 इंटू 27, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है इसमें दो पार्ट बन रहे हैं इसके। तो फिर से देखिए, यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हम कट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 3 एंड 18 जो है कॉमन मल्टीपल है, 3 6 टाइम्स 18, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 6 ज़ा कितना हो गया, 12, एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा, 12 आया। अब यहाँ पे भी कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 2 9 ज़ा 12, 18, 2 9 ज़ा 18। अब नीचे क्या था, 1 था, ठीक है। तो बड़ा इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ऊपर हमारा 12 आंसर आ रहा है और नीचे जो है हमारा 18 आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सीखा क्या होता है, हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, हमने रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म में लाया उसको, और फिर सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती है वो सीखा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।